अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर हाफिज अदील यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी नहीं बल्कि 10 से 15 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसकी वीडियो एडिटिंग इतनी खास नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो डाटा है, उसके अंदर के जो लेक्चर्स हैं, वो अगर आप लेंगे तो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है डिजिटल मार्केटिंग के नेम से, वो आप लोग लाजमी विजिट करें और उसके अंदर जितनी वीडियोस हैं उन सबको वॉच करें। तो आज का या इससे आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे हमारे, वो सारे के सारे बेसिकली ऑन पेज से रिलेटेड है। तो वो जरा हमने सही तरीके से समझने हैं। इससे पहले हम कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, और इसके अलावा कीवर्ड रिसर्चिंग के अंदर मैंने और भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अब हम ऑन पेज की तरफ चल रहे हैं। तो बेसिकली आप पाकिस्तान से या इंडिया से ज्यादातर वीडियोस जो हैं लोग वॉच कर रहे हैं। तो एसईओ जो है वो दो तरह की साइट्स पे बेसिक आम तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। एक आपकी होती है सीएमएस की साइट, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की साइट। दूसरी होती है आपकी कोडिंग साइट। हम दोनों पर एसईओ करना सीखेंगे। स्टार्ट हम करेंगे सीएमएस से, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है वो वर्ड प्रेस के ऊपर स्टार्ट होगा, और हम वर्ड प्रेस के ऊपर टोटली जो है वो एसईओ करना सीखेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स बनती हैं, जिसमें ब्लॉगिंग साइट भी है, ई कॉमर्स साइट्स भी हैं, बिजनेस साइट्स हैं, सर्विसेज साइट्स हैं एंड सो ऑन। तो हम साइट भी बनाना सीखेंगे और उसकी ऑन पेज करना भी सीखेंगे। दोनों काम आप फुल स्टैक सीख रहे हैं कोर्स, तो उसके अंदर ये दोनों काम मौजूद होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो वर्डप्रेस पर है। वर्डप्रेस, अब जो भी आपने जब भी वेबसाइट गूगल पर लाइव करनी हो, चाहे वो वर्डप्रेस पर बनी हो, चाहे वो शॉपिफाई पर बनी हो, कोडिंग पर बनी हो, उसके लिए आपको होस्टिंग अकाउंट चाहिए। ठीक है, शॉपिफाई खुद होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, उसके लिए डोमेन लेनी होती है सिर्फ आपने। लेकिन जब हम शॉपिफाई नहीं, हम वर्डप्रेस पर काम कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग अकाउंट लेना पड़ता है। ठीक है, जो मिनिमम 13-14 हज़ार का आपको मिल जाता है बिजनेस प्लान। उसके बाद आपको एक डोमेन नेम खरीदनी पड़ती है। इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट के अंदर, और उसका लिंक इस वीडियो के अंदर भी मौजूद है, जहां से आप देख सकते हैं। हमने बेसिकली स्टार्ट करना है काम, तो वो सारी चीजें तो हम रिपीट नहीं करने लगे जो उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। तो हम वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको नीचे वीडियो का लिंक है, उसमें जाके देख लेंगे वर्डप्रेस आप लोकल होस्ट पर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, जब हमने वो वीडियो एंड की थी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर है, कि हम पूरा डैशबोर्ड समझेंगे वर्डप्रेस का कि वो होता है, और फर्दर इंशाल्लाह उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर, सबसे पहले आपने जैम्प को ऑन करना है। ठीक है, पहले दो ऑप्शन इसके, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अपाचे और माई एसक्यूएल। इसको आपने स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपने यहां पर आना है, और यहां पर आके आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस डैश WP डैश एडमिन, और इसके बाद आपने एंटर का बटन दबा देना है। लॉगिन आएगा, आपने जो भी लॉगिन पासवर्ड रखा होगा, बेसिकली हमने रखा था रूट और 123 इसका पासवर्ड। तो उसके बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने ऑन हो जाएगा, और इस डैशबोर्ड को हम कहते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। जब आप होस्टिंग अकाउंट के साथ वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करते हैं, तब भी सेम डैशबोर्ड आपका ओपन होता है। लोकल होस्ट के साथ भी कोई 19-20 का भी फर्क नहीं है, सेम आपके पास डैशबोर्ड ओपन हुआ है। अब हम चलते हैं और इस डैशबोर्ड की चीजों को एक दफा रिव्यू कर लेते हैं सारी। सबसे पहले यहाँ पर आपको आइकॉन नजर आ रहा होगा वर्डप्रेस का। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका काम ये है कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये हमें दोबारा डैशबोर्ड पर वापस ले आता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो अबाउट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस.org की ऑफिशियल साइट है, डॉक्यूमेंटेशन है, लर्न वर्डप्रेस है, यानी आप इसको ओपन करके देख सकते हो कि वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, काम कैसे करता है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। और ये बाकायदा उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org, जहां से आप थीम्स, प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। जो भी अपडेट आती है वर्डप्रेस की, उसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, तो इसको आप यूजफुल है, आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये काम तो हो गया इसका। ठीक है, इसको आपने, और जो प्रैक्टिकली इसका वर्क है वो मैंने आपको बताया, इसको क्लिक करेंगे डैशबोर्ड वापस आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और 100% पे ले जाते हैं इसको।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो बना हुआ है घर छोटा सा, इसके साथ लिखा माई साइट, ये मेरे वो साइट का नाम है जो मैंने रखा था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के दौरान। यहाँ पे लिखा हुआ विजिट साइट, जब आप इसको क्लिक करते हो, ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं, तो यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट बना रहे होगे ना, वो यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक हो गया। उसके साथ यहाँ पर आपके पास ये साइन आ रहा है अपडेट का, इसको कहते हैं अपडेट का साइन, यानी जो भी अपडेट अवेलेबल है इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक अपडेट आई है। तो जैसे मोबाइल में एप्स आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी अपडेट आती है। वर्डप्रेस क्योंकि एक सीएमएस है, इसके अंदर जब कोई चेंजेस हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है सीएमएस को, तो जब आप इसके अंदर कोई चेंजेस होती हैं बैकएंड से, तो यहाँ पर अपडेट आती है, अपने करना होता है। इसके अलावा प्लगइन थीम्स आप जो भी इंस्टॉल करते हैं उसकी भी अपडेट्स आई होती हैं, वो साथ साथ आपने लाजमी करनी होती है। तो वो अपडेट प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम्स क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर लाजमी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो साइन है ये बेसिकली कमेंट्स के आपकी साइट के ऊपर आके, आपके पेजेस पर, ब्लॉग्स पर, आर्टिकल्स पर आके लोग जब कमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, पोस्ट, मीडिया, पेज, यूजर, ये सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम बगैर देर किए इस लाइन पर चलते हैं जो नैपबार साथ हमारे आ रही है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड है सबसे पहले। डैशबोर्ड बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा डैशबोर्ड जो आपके सामने ओपन है, इसको क्लिक करने से हम डैशबोर्ड पर वापस आ जाते हैं। अगेन वही चीज है। होम है, होम के ऊपर भी सेम वही फंक्शन परफॉर्म होता है, कोई ये मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। उसके बाद यही अपडेट का ऑप्शन ऊपर था, यहाँ पे नीचे आ रहा है। उसके बाद नीचे चलते हैं, पोस्ट का ऑप्शन। पोस्ट जो आप आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, वो इस सेक्शन के अंदर जाके लिखते हैं। वो जब हम आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग की तरफ, कंटेंट एआई राइटिंग की तरफ जाएंगे, उसकी पब्लिशिंग की तरफ जाएंगे, तब हम इसके अंदर लाजमी काम करेंगे। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं डैशबोर्ड का। उसके बाद आ जाता है मीडिया। मीडिया में आपने जो भी पिक्चर्स अपलोड की होंगी, डाटा, वीडियोस, पिक्चर्स, आइकॉन्स, गिफ्स, वो सारी यहाँ पर मौजूद होंगी। उसके बाद पेजेस है, ये जो भी आप लोग पेजेस बनाएंगे, जैसे वेबसाइट में होम पेज होता है, कॉन्टेक्टस होता है, अबाउटस होता है, तो वो यहाँ ही से बनेगा ऐड न्यू पेज पे जाके, और यहाँ पर वो लिस्ट डाउन हो जाएगा। कमेंट्स, वही कमेंट्स जो ऊपर यहाँ पर शॉर्टकट मौजूद था, जब कमेंट्स करेंगे लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। अपेयरेंस के अंदर आते हैं तो थीम्स आ जाती है। थीम्स का मतलब होता है बनी बनाई वेबसाइट या बने बनाए पेजेस। ठीक है, तो ये तीन जो आपके सामने यहाँ पर अभी आ रही हैं थीम्स, ये वर्डप्रेस के अंदर पहले से इंस्टॉल उसने आपको दी हुई है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको अगर यूज करना चाहता हूँ, इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसको आप बाद में डिलीट करें और इसके अंदर जितनी चेंजेस करनी है, जिस तरह की आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं वैसी बनाएं। इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो रिफ्रेश करने के बाद ये जो हमने थीम यहाँ पर अपडेट की है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये देखें जी, ये सारी थीम यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो इसी तरह आप ऐड न्यू थीम पे जाके बहुत सारी थीम्स होती हैं जो आप यहाँ से इंस्टॉल करके उसको, इस पे हम क्लिक करते हैं और प्लगइन्स पर आ जाते हैं। प्लगइन्स होते हैं बेसिकली, जिस तरह आप, अगर आपने कोडिंग वेबसाइट्स के बारे में पढ़ा हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब फ्रंट एंड के लिए होता है। बेसिकली HTML CSS आपका स्ट्रक्चर तैयार करता है साइट का, और जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करता है। सेम एज इट इज आपकी थीम्स हैं, उसको आप एडिट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सारा फ्रंट एंड बन रहा है। अगर आपने उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए आपको प्लगइन्स यूज करने पड़ेंगे, और हर तरह के डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल होंगे, और हम एक एक प्लगइन को इंस्टॉल करके उसका प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। एड न्यू प्लगइन पे जाके आप नया प्लगइन अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम यूजर की तरफ। तो यहाँ पर ऑल यूजर्स पर आते हैं, और यहां से आप अपने यूजर अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। ये हमने एक यूजर अकाउंट अपना बनाया था रूट के नेम से, तो ये मेरा बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ये लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी सारी अथॉरिटी मेरे पास है। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी और को अकाउंट बनाकर दूं और वो मेरा CMS यानी वर्डप्रेस या मेरी वेबसाइट हैंडल करे, लेकिन मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर रोल नहीं देना चाहता, इससे नीचे रखना चाहता हूं, वो सिर्फ एडिटिंग कर सके, एडमिनिस्ट्रेटर वाला कोई काम ना कर सके, तो मैं एड न्यू यूजर पर जाऊंगा। यहां जाके अभी हम बनाते हैं एक नया यूजर नेम, लिखते हैं यहां पर, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं आदि, और यहां पर अपना ईमेल लगाता हूं दूसरा। और इसी तरह वेबसाइट जो है हमारी, क्योंकि लोकल होस्ट है, अभी जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो आप यहां पर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट करेंगे। इसका भी मैं पासवर्ड फिलहाल 123 रख देता हूं,
और इसको हम यहाँ से रोल डिसाइड करेंगे। अब सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि वो सिर्फ आएगा और डैशबोर्ड देखेगा, कर कुछ नहीं सकता। कंट्रीब्यूटर सिर्फ आर्टिकल्स लिख सकता है। ऑथर पेजेस पे काम कर सकता है, या ऑथर अकाउंट में भी आप आर्टिकल ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो। एडिटर का ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर रोल नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने एडिटिंग के काम है वो सारे यहाँ पर हो सकते हैं। तो एड न्यू यूजर करते हैं इसको। इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अब हम इसको ये एक नया अकाउंट बन चुका है हमारा एडिटर का रोल से, तो मैं इसको यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ और इस अकाउंट को, और यहाँ पे ये आदि वाला जो है ना, अब इस अकाउंट को मैं लॉगिन करने लगा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हमने लॉगिन किया, आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पर आप देखें अब काफी चीजें कम हो गई हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के जो भी एक्सेस थी वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एडिटिंग की है, पेजेस वगैरह, मीडिया, कमेंट्स, पोस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और अपना पुराना जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट है वो मैं अपने पास ओपन रखूंगा, और ये वाला जो अकाउंट होगा नया, ये हम उसको दे देंगे जिससे हमने काम वगैरह करवाना होगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। बाकी ये जितने भी टूल्स हैं और सेटिंग्स वाले काम हैं, ये सारे के सारे हम लेक्चर्स के अंदर ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें, जितनी प्लेलिस्ट इससे पहले बन चुकी है उसको लाजमी सारी वीडियोस देख लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं वो आपको समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज।